नाज़रीन, जनरल ज़ियाउल हक शहीद के मुताल्लिक तो आप लोग जानते ही होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जनरल ज़ियाउल हक के 3 दिलचस्प वाक़यात सुनाऊंगा, तो वीडियो को आप लोग एंड तक लाजमी से देखिएगा। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, जैसा की आप लोग जानते हैं कि वज़ीर आज़म राजीव गांधी नेहरू खानदान की तीसरी नस्ल में से थे। ये इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद भारत के वज़ीर आज़म बने। राजीव गांधी ने 1987 में राजस्थान की सरहद पर फोर्स तैनात कर दी। भारतीय फौज जंग के लिए तैयार खड़ी थी। वज़ीर आज़म के एक इशारे की जरूरत थी कि भारतीय फौज पाकिस्तान पर हमला कर देती। इन दिनों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया के दौरे पर थी। उन दिनों पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जयपुर में टेस्ट मैच जारी था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खौफनाक टेंशन थी। जंग किसी भी वक्त जारी हो सकती थी। फिर एकदम से हैरत अंगेज वाकया पेश आया। जनरल ज़ियाउल हक बिना किसी दावत के इंडिया दिल्ली में दाखिल हुए। जनरल साहब क्रिकेट मैच देखने इंडिया दाखिल हुए। राजीव गांधी पाकिस्तानी सदर से मुलाकात नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें मजबूर कर दिया था। उसके बाद काबीना और ओपोजिशन लीडरों ने गांधी साहब को समझाया कि आप अगर पाकिस्तानी सदर के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट नहीं जाएंगे तो आलमी सतह पर भारत की बड़ी बेइज्जती होगी। चनाचा राजीव गांधी एयरपोर्ट पहुंच गए। राजीव गांधी ने पाकिस्तानी सदर से हाथ मिलाया, लेकिन राजीव ने सदर के चेहरे की तरफ नहीं देखा। राजीव गांधी ने अपने सेक्रेटरी को हुक्म दिया, पाकिस्तानी सदर मैच देखने आए हैं, इन्हें ग्राउंड में ले जाया जाए और वहाँ पर इनका ख्याल भी रखना। ये ज़ियाउल हक की तरफ राजीव गांधी की तरफ से सीधी सादी बेइज्जती थी, लेकिन इसके बावजूद ज़ियाउल हक मुस्कुराते रहे और बोले, मिस्टर राजीव, आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, जरूर करें, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसके बाद दुनिया हलाकू खान और चंगेज खान को भूल जाएगी। दुनिया सिर्फ राजीव गांधी और ज़ियाउल हक को याद रखेगी, क्योंकि ये रवायती जंग नहीं होगी, ये न्यूक्लियर वार होगी। जंग में हो सकता है कि पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में मुसलमान रहेंगे। लेकिन आप ये बात याद रखना कि इस जंग के बाद पूरी दुनिया में कोई हिंदू नहीं बचेगा। यह सुनकर राजीव गांधी की पेशानी पर पसीना आ गया। ज़ियाउल हक ये कहने के बाद दूसरे लोगों के साथ हाथ मिलाना शुरू हो गए और राजीव गांधी को वहीं पर छोड़ दिया। ये कहने के बावजूद ज़ियाउल हक के मुंह पर किसी किस्म की कोई टेंशन मौजूद नहीं थी और वो उसी तरह मुस्कुरा रहे थे जैसा कि पहले थे। ज़ियाउल हक अपने फैसलों की किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते थे। जनरल ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगाया। यह मार्शल लॉ की रात तक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिलते रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ रहने के बावजूद उनको कानो कान खबर नहीं होने दी। जिस रात फौज वज़ीर आज़म हाउस दाखिल हुई, उस वक्त भुट्टो ने ज़ियाउल हक को फोन लगाया और कहने लगा कि आप चेक करें कि वज़ीर आज़म हाउस में मुझे फौजी आते हुए नजर आ रहे हैं। जिस दिन ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी देने का हुक्म दिया, उस दिन भी अपनी आम रूटीन में थे। घर आए, खाना खाया और बीवी से आम रूटीन के साथ गुफ्तगू की और सो गए। यानी इतना बड़ा फैसला करने के बावजूद उनकी रूटीन में कोई तब्दीली देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि उनकी बेगम तक को इनके फैसले की भनक तक नहीं पड़ी। अगले दिन 4 अप्रैल को वजारत खारजा में मीटिंग थी। जनरल ज़ियाउल हक मुकर्ररा वक्त पर पहुँच गए। मीटिंग शुरू होने से पहले इन्होंने कहा कि मैं एक ऐलान अनाउंस करना चाहता हूँ। अदालत के फैसले पर वज़ीर आज़म भुट्टो को फांसी दे दी गई है और बड़े इत्मीनान से कहने लगे कि आप लोग मीटिंग शुरू करें। सारे लोग ये सुनने के बाद परेशान हुए और उनकी टांगे कांपने लगी, लेकिन ज़ियाउल हक ने अपनी रूटीन के मुताबिक मीटिंग शुरू की और उसके बाद भुट्टो के बारे में एक बात भी नहीं की। आप जनरल ज़ियाउल हक की बातों को खुफिया रखने का मुलाहजा फरमाइए। वो मोहम्मद खान जनेजो की हुकूमत के खात्मे का पूरा मंसूबा बना चुके थे। मियां खानदान ने भी जनरल ज़ियाउल हक जैसे लोगों से बहुत कुछ सीखा। ये भी जनरल ज़ियाउल हक की तरह झुक कर मिलते हैं। ये उनको गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाते हैं। जनरल ज़ियाउल हक की बहादुरी को कौन कौन सलाम पेश करना चाहता है, कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल का विजिट करें ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।